आज हम बात कर रहे हैं रामायण के उस बहुत ही अहम पल की, जब वानर सेना विशाल समुद्र के किनारे खड़ी है, एकदम निराश। और निराशा लाजमी थी। सामने लंका थी, पता था सीता वहीं है, पर बीच में वो 100 योजन का सागर। 100 योजन, मतलब आज के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा दूरी है। बिल्कुल। बड़े बड़े वानर योद्धाओं ने भी मान लिया था कि ये उनके बस का नहीं है। और तभी कहानी में आते हैं जामवान, अपने अनुभव के साथ। वो बूढ़े और ज्ञानी रीछ। हाँ, वो पहचानते हैं कि एक ऐसा नायक है उनमें जो शायद खुद ही भूल गया है कि वो क्या कर सकता है। आप हनुमान की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जामवान हनुमान के पास जाते हैं और उन्हें याद दिलाते हैं उनके जन्म की कथा, कि वो वायुदेव के पुत्र हैं, उनमें असीम शक्ति है। लेकिन वो अपनी शक्तियों भूल क्यों गए थे? कोई श्राप था शायद? हाँ, बचपन का एक श्राप था जिसके कारण वो अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। जामवान की बातें, उनकी स्तुति, वो एक तरह से हनुमान के अंदर सोई हुई उस शक्ति को जगा देती है। ये सिर्फ तारीफ नहीं थी मतलब? नहीं नहीं, ये तारीफ से बढ़कर था। ये एक तरह का यूं समझिए मनोवैज्ञानिक ट्रिगर था। जामवान का जो भरोसा था ना हनुमान पर, हाँ, उसने हनुमान के खुद के भरोसे को जगा दिया। ये दिखाता है कि कभी-कभी हमें बाहर से किसी की जरूरत पड़ती है, हमें हमारी ही काबिलियत याद दिलाने के लिए। और जैसे ही जामवान बोलते हैं, हम देखते हैं वो अविश्वसनीय बदलाव। हनुमान का शरीर बढ़ने लगता है, विशाल, एक पर्वत जैसा। हाँ, और जो वानर सेना कुछ पल पहले बिल्कुल नाउम्मीद थी, वो अब हैरान है, उनमें एक नई उम्मीद जगी है। बिल्कुल, वो देख रहे हैं कि उनका नायक तैयार हो रहा है। ये सिर्फ शारीरिक बदलाव नहीं था, ये आत्मविश्वास की वापसी थी। अंदर की शक्ति बाहर दिख रही थी। ये दिखाता है कि जब आत्मज्ञान होता है, सही प्रेरणा मिलती है, तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। फिर वो क्षण आता है, हनुमान महेंद्र पर्वत से छलांग लगाते हैं, गरजते हुए कि या तो सीता को ढूंढ लाऊंगा या इसी कोशिश में प्राण दे दूंगा। क्या दृढ़ संकल्प था। और उनकी वो उड़ान आकाश मार्ग से। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। हाँ, पहली बाधा आई मैनाक पर्वत की। सोने का पर्वत समुद्र से निकला। विश्राम के लिए वो हनुमान की मदद करना चाहता था, शायद उनके पिता वायुदेव का मित्र होने के नाते। पर हनुमान रुके नहीं, उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया। हाँ, ये उनके फोकस को दिखाता है। लक्ष्य साफ था, कोई भटकाव नहीं, मिशन सबसे ऊपर। फिर आई सुरसा, वो नागों की माता। हाँ, कहते हैं देवताओं ने उन्हें भेजा था हनुमान की परीक्षा लेने, बुद्धि की परीक्षा। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? सुरसा ने अपना मुंह बहुत बड़ा कर लिया हनुमान को निगलने के लिए। अब हनुमान चाहते तो बल का प्रयोग कर सकते थे, पर उन्होंने बुद्धि लगाई, अपना आकार एकदम छोटा कर लिया, उनके मुंह में घुसे और कान से बाहर आ गए। अरे वाह, मतलब हर चुनौती का जवाब ताकत नहीं। बिल्कुल, सिचुएशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ती है, यही चतुराई है। और फिर तीसरी बाधा, वो शायद ज्यादा डरावनी थी, सिंहिका। हाँ, सिंहिका, वो राक्षसी जो पानी में रहकर परछाई पकड़ लेती थी और शिकार को नीचे खींच लेती थी। एक तरह का अदृश्य खतरा। सही कहा। हनुमान ने तुरंत खतरा भांप लिया। यहां उन्होंने बल और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल किया। वो उसके मुंह में घुसे और अंदर से उसे चीर डाला। फुर्ती और निर्णायक एक्शन। हाँ, खतरे को पहचानना और तुरंत उसका समाधान करना। इन सब मुश्किलों को पार करके आखिर में हनुमान को नजर आई लंका। त्रिकूट पर्वत पर बसी वो सोने की नगरी, भव्य, बहुत भव्य। लेकिन अब चुनौती बदल गई। इतने विशाल रूप में तो शहर में घुस नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया? फिर से रूप बदला। हाँ, अब जरूरत थी चुपके से अंदर जाने की, तो उन्होंने अपना रूप एकदम छोटा कर लिया। कहते हैं बिल्ली जितना या शायद मच्छर जितना छोटा, ताकि रात के अंधेरे में किसी की नजर में ना आए। बिल्कुल, ये उनकी अनुकूलन क्षमता दिखाता है। जैसी जरूरत वैसा रूप। अब मिशन का फोकस बदल गया था, जानकारी जुटाना, सीता को खोजना। लेकिन लंका में घुसना इतना आसान नहीं था। नगर के द्वार पर ही उन्हें रोका गया। हाँ, लंकिनी ने, वो लंका की रक्षक देवी थी एक तरह से, शहर की गार्डियन। और हनुमान और लंकिनी के बीच क्या हुआ? हनुमान ने बस एक जोर का मुक्का मारा और लंकिनी वहीं ढेर हो गई। बस एक मुक्का? हाँ, और कहते हैं गिरते ही लंकिनी को ब्रह्मा जी की एक भविष्यवाणी याद आ गई। क्या भविष्यवाणी थी वो? कि जब कोई वानर उसे हरा देगा तो समझ लेना कि लंका के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, लंका के विनाश का आरंभ। अच्छा, तो लंकिनी की हार सिर्फ एक गार्ड की हार नहीं थी? नहीं, ये एक प्रतीक था। लंका की जो अपराजयता का दंभ था, वो टूटने की शुरुआत थी।
हनुमान अब दुश्मन के किले के अंदर थे। तो संक्षेप में कहें तो हनुमान ने वो कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। समुद्र लांघ लिया, रास्ते की बाधाओं को अपनी शक्ति और बुद्धि से पार किया और रावण की उस अभेद्य नगरी में प्रवेश कर लिया। हाँ, सबसे बड़ी जो फिजिकल बाधा थी वो पार हो गई थी। उनकी भक्ति, शक्ति, बुद्धि, सबका अद्भुत प्रदर्शन था ये। लेकिन अब आगे की राह शायद और मुश्किल थी। बिल्कुल, यहीं एक दिलचस्प सवाल उठता है। हनुमान ने बाहरी बाधाएं तो पार कर लीं, पर अब वो दुश्मन के घर में हैं, अकेले। उनकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो अपार शारीरिक बल। क्या अब वही उनके लिए एक मुश्किल बन सकती है, क्योंकि अब उन्हें चुपके से काम करना है। हाँ, सही बात है। अब उन्हें शायद अपनी शक्ति को छुपाना होगा। एकदम। सीता जी को खोजने के लिए अब बल से ज्यादा शायद विवेक, चतुराई और धैर्य की जरूरत पड़ेगी। असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी।